दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ अपराध की दुनिया की काली सच्चाई। लोग अपराध तो कर देते हैं, अपराध करने के बाद क्या दुर्दशा होती है, परिवार कैसे तहस-नहस होता है, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ। लोगों को ये लगता है कि यार अपराध की दुनिया में नाम है, शोहरत है, दौलत है, लोग डरते हैं, बड़ा रुतबा होता है, वर्चस्व जमता है। ये तो देखते हैं, एक पार्ट तो उसका देख लेते हैं, लेकिन उसके अपराध का दूसरा पार्ट नहीं देखते, जो अंधेरी गलियाँ हैं, वहाँ पे और कुछ भी नहीं है। शिव प्रकाश शुक्ला की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। शिव प्रकाश शुक्ला 1990 के दशक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अपराधी था, लेकिन ऐसा वो पहले से नहीं था। उसका परिवार बहुत ही सम्मानित था। उसके जो दादाजी थे वो ग्राम के प्रधान थे और बहुत बड़े जमींदार थे। 7-8 एकड़ में तो उसका घर ही बना हुआ है। उसके पिताजी एयरफोर्स ऑफिसर थे और बाद में नंबर 1 के ठेकेदार थे। उसके भाई भी ठेकेदारी करते थे, वो भी एक बड़े ठेकेदार थे। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला को जब बंदूक का एक बार नशा चढ़ गया तो नशा उतरा ही नहीं। शिव प्रकाश शुक्ला अपराध करता था, धुआंधार अपराध करता था, लेकिन उसे घर की भी चिंता रहा करती थी। जब भी वो अपराध करता था, अपराध करने के जस्ट बाद अपने घर को फ़ोन किया करता था और फ़ोन करके उसे बता दिया करता था कि तुम लोग यहाँ वहाँ हो जाओ, पुलिस आएगी और तुम लोगों को परेशानी होगी। ये हमेशा का रूल था। जब भी कोई बड़ा कांड करता था वो घर फ़ोन ज़रूर करता था और फ़ोन करके इन्फॉर्म कर देता था कि अब कुछ ना कुछ होने वाला है। सोचो उसके घर की क्या हालत होगी, घर परिवार के लोगों की क्या दुर्दशा रही होगी। घर में संपन्नता थी, पैसा रुपया की कोई कमी नहीं थी, अच्छा रुतबा था, नाम था, पोजीशन थी, सब कुछ था। लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला की वजह से उसके घर में दहशत कितनी रही होगी कि कब पुलिस आ जाएगी, कब पुलिस आके बदतमीजी करेगी, कब पुलिस, क्योंकि पुलिस आती है तो कोई मान सम्मान से बात तो करती नहीं। पुलिस तो कोशिश करती है कि डरा धमका के किसी भी तरह से इन्फॉर्मेशन लिया जाए, अगले को अरेस्ट किया जाए, कुछ कार्रवाई किया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उसके लिए वो सख्ती करने से गुरेज बिल्कुल नहीं करती है। लेकिन अब उसमें ये भी है कि चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, वो सबके साथ सख्ती से पेश आती है। तो अपराधी तो अपराध कर देता है, लेकिन उसके बाद घर वालों की क्या स्थिति होती है, घर कैसे तहस नहस होता है। इतना संपन्न होते हुए भी इतना सब कुछ रहा है, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला की वजह से पूरा समय दहशत में जीता था उसका घर। कब शिव प्रकाश शुक्ला कौन सा कांड कर देगा। हालांकि शिव प्रकाश शुक्ला ने घर अपना छोड़ दिया था, टोटली घर में नहीं आना जाना था, वो बाहर ही रहता था, कभी बिहार रहता था, कभी नेपाल रहता था, कभी दिल्ली रहता था। लेकिन अपराध करने के बाद पुलिस उसके घर जरूर जाती थी। एक बार पुलिस वाले उसके पूरे परिवार को उठा ले आते हैं, उसकी भाभी को, उसके भाई को, पूरे परिवार को उठा के ले आते हैं थाने में। यहाँ तक कि ओम प्रकाश शुक्ला जो कि उनके बड़े भाई थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, एक बड़े ठेकेदार थे, लेकिन शिव प्रकाश शुक्ला को एक बार पुलिस ने उनके ओम प्रकाश शुक्ला को पुलिस ने बहुत मारा पीटा था। ये बात जब पता चलता है शिव प्रकाश शुक्ला को कि उसके परिवार को पुलिस ने उठा लिया है और थाने में लेके गई है, तो शिव प्रकाश शुक्ला बौखला जाता है। बौखला के वो आईजी को फ़ोन करता है, डीआईजी को तक वो धमका देता है कि मैं यहाँ पे गोलियों की बारिश कर दूंगा। इतना बुरा हाल हो जाता है। हालांकि उसकी दहशत तो बहुत ज़्यादा थी कि आईजी डीआईजी साहब को अपने घर के सामने पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ी थी, अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ गई थी, ऐसा हालत हो गया था। पूरे शिव प्रकाश शुक्ला फ़ोन कर करके जितने मंत्री, मिनिस्टर, आईएएस, आईपीएस, सारे ऑफिसर, सबको फ़ोन कर करके गालियाँ दिया कि यदि 4 घंटे के अंदर मेरा परिवार नहीं छूटा तो मैं खून की होली खेलूँगा और आके चौराहे पे AK-47 से इतनी लाशें गिराऊंगा कि लखनऊ वालों को गिनना मुश्किल हो जाएगा। ये सारा कुछ वो करता है, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस के ऊपर कोई इसका असर नहीं होता है। पुलिस उसके भाई को, उसकी भाभी को लास्ट में गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। अब सोचो कि दोस्तों उनके घर वालों का क्या कसूर, उनके घर में सब कुछ था, लेकिन सिर्फ एक बंदे की वजह से कितनी दिक्कत हो रही थी। लोग शिव प्रकाश शुक्ला को बड़ा नाम जानते हैं, बड़ा टेरर था उसका, बड़ा डर था, बड़ा आतंक था, सब कुछ सही था, लेकिन घर वालों को कितनी दिक्कत हो रही थी, कितनी परेशानियां झेल रहा था। पहली बात तो वो खुद 24 घंटे एक तरह से समझ लो कि वो मौत के मुंह में था। कब उसका इनकाउंटर हो जाएगा, एसटीएफ उसके पीछे लग चुकी थी, कब उसको कौन सा दुश्मन गोली मार देगा, कौन सा बंदा क्या कर देगा। तो पहली बात तो खुद अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़े दांव में डाल लगा रखा था, उसके बाद अपने परिवार को कितनी मुश्किल में डाल रखा था, ये आप लोग को जानने की ज़रूरत है। एक अपराधी की ज़िंदगी बहुत आसान नहीं होती है। एक अपराधी, लोगों को लगता है कि यार वो तो डॉन है, वो तो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। लोगों को लगता है, बाहर की दुनिया से लोग देखते हैं तो कई लोग उससे प्रेरित भी होते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है। कितना परेशान होता है परिवार, कैसे तहस नहस हो जाता है परिवार। यदि वो जेल में रहा तो उसको छुड़ाने के लिए घर वाले परेशान,
यदि वो बाहर रहा तो 24 घंटे डर लगा रहता है कि कब उसका इनकाउंटर हो जाएगा, कब पुलिस आएगी, कब वो कौन सा कांड कर देगा तो पुलिस आके घर वालों को तंग करेगी, गाली देगी, पिटान करेगी, बदतमीजी करेगी। कितना मुश्किल होता है उस परिवार के लिए जीना जिसका एक बच्चा बिगड़ जाता है और गलत राह पे चल देता है। तो ये है काली सच्चाई, ये अपराध की दुनिया की काली सच्चाई। इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। लगता जरूर है कि ये दुनिया बड़ी पावरफुल है, बड़ा वर्चस्व वाली है, लेकिन ऐसा है नहीं। हकीकत यह है कि ये दुनिया बहुत ही अजीब है, काली दुनिया। यहाँ पे जब भी आप अपराध की दुनिया में घुस जाते हो तो वहाँ से पहली बात तो वापसी के ऑप्शन नहीं होते। वहाँ पे एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट बिल्कुल नहीं है। आप एक बार अंदर घुसे तो फिर आप अंदर ही चले जाते हो, धंसते ही चले जाते हो। आज आप चाहे आज के अपराधियों का बात कर लो, आप जो भी हैं, या तो वो जेल में बैठे हुए हैं या तो वो ऊपर पहुँच चुके हैं। कोई होता है ऐसा कि रेयर, चलो किसी की किस्मत है, नेता मिनिस्टर बन गए, माननीय बन गए, ये रेयर होता है। ज़्यादातर होता है कि वो अपराध की दुनिया में घुसते हैं तो वापसी नहीं हो पाते, कोई ना कोई उसको मार ही देता है। या तो वो अराइवल में मारे जाते हैं, आपसी दुश्मनी में मारे जाते हैं, और या तो पुलिस उनको उनके अंजाम तक पहुंचाती है। अंत बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये दुनिया बहुत ही खतरनाक है, इससे जितनी दूरी बना के रखिए उतना अच्छा है। अपराध की दुनिया में हर किसी का इंटरेस्ट होता है, लोग सुनते हैं, जानना चाहते हैं क्या है दुनिया, कैसी है दुनिया, लेकिन अपराध की दुनिया बहुत ही गंदी है। उसके पीछे का जो अपराधी का अंत है वो बहुत बुरा है। परिवार वालों की जो दुर्दशा होती है वो आप हम शब्दों में बता नहीं सकते डायरेक्ट कि क्या क्या उसके घर में कैसी कैसी हालत रहती होगी जब ये अपराध करते हैं, जब ये कुछ बड़ा कांड करते तो घर वालों को कितनी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, कितनी दहशत रहती होगी घर वालों में, महिलाओं में, बच्चों में, सब में कैसी हालत होती है ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों इससे जितनी दूरी बना के रखिए वो उतना ही अच्छा है। जितना सुकून से रहेंगे उतना सुकून की ज़िंदगी जिएंगे, उतना ही आनंद है। अपराध की दुनिया सिर्फ एक स्याह दुनिया है, अंधेरी कोठरी है, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ प्रकाश शुक्ला की पूरी कहानियाँ लेके आ रहा हूँ अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। हमने काफ़ी 10-15 वीडियो डाल भी दी हैं, और आगे अभी उसने करीब 86 मर्डर किए थे, और सारी की सारी स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस चैनल पे। चलते दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय दोस्तों।